Hello student, welcome to my channel. My channel name is JE Maths with अमरनाथ यादव। तो टुडे स्टूडेंट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के लास्ट पार्ट डिस्कशन करेंगे। आई होप स्टूडेंट मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन्हें देख लिए होंगे यानी देख चुके होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ स्टूडेंट कि मैंने अपने कम्युनिटी देखो विजिट कम्युनिटी इसमें मैंने क्या किया, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना चल रहा है। ओके, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का यहाँ पर मैं क्वेश्चन अपडेट किया हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इवेल्युएट ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.2। सिमिलरली फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, अपने कम्युनिटी है मेरे पास यूट्यूब पर, उस पर मैं क्वेश्चन पोस्ट करता रहूँगा रिलेटिव जो चैप्टर यहाँ पर मैं ड्यूरिंग द लेक्चर डिलीवर करूँगा, जो चीज़ें उनका कम्युनिटी पोस्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उस फॉर्म में मैं कम्युनिटी पर अपडेट करूँगा। तो आप सभी स्टूडेंट वहाँ पर जाकर जो मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पर पोस्ट किया उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। उससे हमें मालूम चलेगा कि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग कितना हो रहा है। मैं तो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट तो डिलीवर कर ही रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर कितना क्वालिटी ये कंटेंट है, वो कितना इम्प्रूवमेंट ला रहा है, इनको मैं टेस्ट करने के लिए अपने कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ मैं रिलेटिव जो चैप्टर चल रहा है और रिलेटिव टॉपिक का। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट ये पार्ट आप करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट आपके सामने, अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लास्ट पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने काफ़ी डिस्कशन कर लिया आपके साथ, और मैं इतना क्वेश्चन आपको इसीलिए करा रहा हूँ स्टूडेंट कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रैक्टिस होता है मैथ्स में स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को क्या करता है उसको परफेक्ट बनाता है। ओके, इसीलिए मैं इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ। ओके, और सबसे एक और मैं इसमें आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी अपने पास क्या चल रहा है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं इसका क्यूज भी करूँगा। क्या करूँगा, क्यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मैं क्या करूँगा, क्विज भी करूँगा, क्यूज। तो ड्यूरिंग द सेशन अपने पास क्यूज होने वाला है, तो आप क्यूज के लिए भी एक्साइटेड रहिए, क्योंकि क्विज में क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा जो जो अपना कंप्लीट हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें आपका टेस्ट होगा कि आपने कितना सीखा कितना समझा, समझ रहे हैं। तो ये अपने पास जो लेक्चर है स्टूडेंट, जो ये लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ अपने पास ऑलरेडी लेक्चर जो 2 लेक्चर है अपने पास ऑलरेडी डिलीवर हो गया है। ओके, ऑलरेडी मैं डिलीवर कर दिया हूँ। तो दोनों लेक्चर को देखना है, और आज का ये लेक्चर जो अभी मैं डिलीवर ये वाले लेक्चर है, इसको ये थर्ड लेक्चर अपने पास डिलीवर हो जाएगा यूट्यूब पर। तो इन जब ये थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर लेना है, तो मैं अपने पास GIF के क्विज रिप्रेजेंट करूँगा, और क्विज में आपका कितना इम्प्रूव हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप कितना समझे, ये आपको मालूम चल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट जो मैंने ये वाले पार्ट करा रहा हूँ एक डायरेक्शन वे में आपको करा रहा हूँ। और जो अपना मैं लेक्चर के शेड्यूल पे बता दूँ कि अपने ये यूट्यूब चैनल पर लेक्चर कब कब आएगा। जो ये लेक्चर है, लेक्चर अपने पास एवरी डे आएगा, प्रतिदिन आएगा लेक्चर। वो आएगा 3 बजे, 3 बजे PM में आएगा। PM मतलब समझते हो, ये आएगा इवनिंग के टाइम, यानी जब लंच टाइम होता है वह टाइम आएगा। लंच टाइम जब होता है, जो लंच टाइम होता है जनरली अपने पास, वो वाले टाइम है, दिन का टाइम है 3 बजे। तो
पर डे अपने पास मेरे यूट्यूब चैनल पर 3 बजे अपना लेक्चर आएगा। समझ रहे, लाइव रहेगा लेक्चर। तो आप मेरे चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, मैं तो टाइमिंग कर दिया 3 बजे, तो 3 बजे ही होगा। ओके, तो 3 बजे से आप रोज़ मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपने मैथ्स को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। और मैथ्स में आप एक नई, क्योंकि मैथ्स क्या है, बेसिकली प्रैक्टिस है। और मैं आपको इस जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ उसमें मोर प्रैक्टिस नहीं, मोर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस पर क्विज भी करने वाला हूँ। तो इस क्विज के लिए भी आप काफ़ी एक्साइटेड रहिए, क्योंकि इसमें आपका टेस्ट भी होगा और आपका मैं कितना इम्प्रूवमेंट है वो भी मैं देख लूँगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट मैं अपना लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो अपने पास लेक्चर में क्या था स्टूडेंट, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा इक्वल टू 1 है। इसका वैल्यू कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन थीटा इक्वल टू 1 है स्टूडेंट। तो इनका वैल्यू मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा रहे तो मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू 1 को मैं इंक्लूड करूँगा। और यहाँ एक्स की जगह क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा लिखूँगा। और ये क्या हो जाएगा, ये 2 होगा। ओके, बट जो आप जानते हैं स्टूडेंट, जो साइन थीटा है, साइन थीटा का अपना रियल में वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है अपने पास साइन थीटा का रियल में वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। ये साइन का रेंज होता है। जब ट्रिगोनोमेट्री आपको हम इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको पूरा कंप्लीट मालूम चल जाएगा कि ये चीज़ें क्या हो रहा है। तो आप अभी याद कर लो कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -1 से 1 के बीच होता है। और यहाँ पर जो साइन थीटा के वैल्यू आया है, जो क्या आया है, यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन -2। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा स्टूडेंट, वो वाले पार्ट को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि स्केल तो एक ही है, ऐसे नो। और वो अलग अलग माप तो न हो सकता है, एक ही स्केल है तो कोई चीज़ का मेजरमेंट होगा। तो 1 सेंटीमीटर एक स्केल है, वो एक 1 सेंटीमीटर को एक जगह 1 सेंटीमीटर मापेगा, दूसरी जगह 2 सेंटीमीटर थोड़ी ना मेजरमेंट करेगा। तो इसीलिए मैं इन दोनों में कॉमन ले लूँगा स्टूडेंट। तो अपने पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1 क्यों आया, इसमें भी आप देखो, क्योंकि यहाँ भी क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, समझ रहे हैं। तो साइन थीटा के वैल्यू हो जाएगा 1। और थीटा का जनरल वैल्यू, साइन थीटा के मैंने क्या बताया हूँ जनरल वैल्यू, जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो थीटा का जनरल वैल्यू होता है अपने पास स्टूडेंट n पाई प्लस -1 के पावर n अल्फा होता है। ये होता है जनरल वैल्यू। बट आपने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1। तो 1 किस वैल्यू के लिए होता है, π/2 के लिए। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा स्टूडेंट अपने पास, थीटा हो जाएगा π/2। थीटा कितना हो जाएगा, π/2। तो मैं इस थीटा को क्या लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल टू π/2 है। बट इस थीटा को इससे कंपेयर नहीं करेंगे। ओके, इस थीटा को मैंने एक अलग ही नोमेनक्लेचर दे दिया, अल्फा दे दिया। तो अल्फा के जगह मैं क्या पुट करूँगा, π/2। तो n पाई -1 के पावर n π/2। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, मैं जो अपने पास नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट, जो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस 17 है एंड इक्वल टू है 3। इसमें टाइम पास नहीं करते हैं, इस मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिया हूँ। तो इसको डायरेक्ट चलते हैं। ये 3 को इंक्लूड करेगा, 4 को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। ये 3 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 17, लेस देन हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4 - 17।
तो अपने पास ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 2x। ये वाले पार्ट है, इसको मैं सेकेंड रिप्रेजेंटेशन में मैं क्या बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, क्या लिखूँगा, -7 को इंक्लूड करूँगा और -13/2 को एक्सक्लूड करूँगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर यह है 3x² + 11 = 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 को इंक्लूड करूँगा एंड जो 5 आएगा उसको मैं एक्सक्लूड करूँगा, उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। तो स्टूडेंट फिर मैं क्या करूँगा, 4 - 11 ये हो जाएगा अपने पास 3x², ये हो जाएगा 5 - 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 11 की वैल्यू कितना आएगा, -7, 3x² -6। ओके। और स्टूडेंट जब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/3, ये हो जाएगा x², ये अपने पास है -6/3। जब ये सॉल्व कर देंगे तो -7/3, ये आ गया अपने पास -2। बट स्टूडेंट हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके। तो आपने जो ये वाले पार्ट है इसको मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको कि जो x² का वैल्यू क्या आया था अपने पास स्टूडेंट, ये है अपने पास -2 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x² है जो ग्रेटर देन इक्वल टू है -7/3 से, एंड यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन रहता है तो एंड का यूज करूँगा, और का यूज नहीं करूँगा। और स्टूडेंट देखो आप यहाँ पर कि जो -7/3 है, जो क्या है, x² क्या है, माइनस से ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप जानते हैं ना कि x² का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, =0 होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे ना। और ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव से 12 है, तो ये तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ये फर्स्ट वाले पार्ट होगा स्टूडेंट, जो क्या होगा, ऑलवेज ट्रू, यानी हमेशा सही होगा। क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि कोई टर्म है हमेशा पॉजिटिव है, यानी जो x² के लिए मैं बोलता हूँ कि x² है अपने पास, जो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और आगे हम बोल रहे हैं कि ये x² है ना, जो नेगेटिव से 12 है, नेगेटिव से 12 है, समझ रहे हो। तो दोनों बात तो सेम ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और x² यहाँ बोल रहा है कि लेस देन नेगेटिव होगा, यानी अथी नेगेटिव -2 से लेस देन होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने x² को हमेशा क्या बोला, पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 5 का मतलब हो गया कि इनका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। तो जब दोनों को कॉमन लेने गए स्टूडेंट तो कॉमन आंसर आ जाएगा, एक आंसर दे रहा है और एक आंसर नहीं दे रहा है, तो कॉमन आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी टोटल ओवरऑल दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 5, कुछ भी आंसर नहीं होगा। 5 का मतलब होता है स्टूडेंट आंसर कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो। चलो मैं एक स्टेटमेंट आपको लिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने स्क्वायर फंक्शन को लिखा, तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी जो स्क्वायर होता है एनी रियल नंबर का, x² जो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको ऐसा आप लिख सकते हैं एज ए रिफरेंस। ओके। तो स्टूडेंट आपके सामने मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किया, तो मैं
लास्ट वाले पार्ट में चल रहा हूँ कि अब इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो प्रॉपर्टीज़ होता है उनको मैंने क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इनके प्रॉपर्टीज़, इनकी गुण क्या है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है स्टूडेंट अपने पास गुण, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का अपने पास फर्स्ट पार्ट है जो रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, एक्स प्लस माइनस एम रहेगा। तो ये अपने पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और एम को मैं बाहर लिख पाऊंगा। कब बाहर लिख पाऊंगा स्टूडेंट, एम को मैं कब बाहर लिख पाऊंगा, लिखेंगे वेयर, ये लिखेंगे वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर एम इंटीजर हो तभी हम उसको बाहर लिख पाएंगे। ये अपने पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसका। मैं इस पर एग्जांपल भी आपको करा देता हूँ। जैसे अपने पास है 2.2 प्लस 2 है, समझ रहे स्टूडेंट। तो मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ। जैसे एम को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया तो इस 2 को मैं बाहर लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 2 क्या है, इंटीजर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.2 प्लस 2। और स्टूडेंट मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 2.2 है। इनका वैल्यू कितना आएगा, इनका वैल्यू आपको मैं बता दिया हूँ कि ये 2 आता है और ये 2 इक्वल टू आ जाएगा 4 आएगा, समझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो इस एग्जाम्पल को आपको खुद से करना है, क्या कैसे हम इस मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब चलते हैं इनके सेकेंड मेथड पर, यानी जो सेकेंड पार्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर के प्रॉपर्टीज का, वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एम एक्स का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा एम एक्स। आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। चाहे एम बिलोंग्स टू आई क्यों भी ना हो, यानी एम इंटीजर भी रहेगा फिर भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं मल्टीपल में। जैसे मैं अपने पास एग्जांपल है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मल्टीप्लाई 0.8। मैंने बोल दिया कि ऐसे नहीं लिख सकते। अब आप बोलिएगा कि आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो चलो मैं आपके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो क्या है, 2 को मैं बाहर ले लिया, एम एक्स है तो 2 को मैं बाहर ले लिया। तो ये 2 को बाहर ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0। तो अपने पास आ जाएगा 0। बट स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीपल कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 1.6। तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1। तो क्या है स्टूडेंट, जो मैंने जो अपने पास कोर कंसेप्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है, उसे आंसर आ रहा है 1, और हम प्रॉपर्टीज लगा, गलत प्रॉपर्टीज लगा दिए तो 0 आ रहा है। तो ये सही है नहीं, ये सही नहीं है। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज होता है स्टूडेंट कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एम एक्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एम एक्स नॉट इक्वल टू होता है एम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अपने पास थर्ड प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लिखे रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के पावर एम। तो मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होल टू दी पावर एम लिख दूंगा। यह भी इसका एक प्रॉपर्टीज है, समझ रहे हो। चलो अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, जो इनका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसको आप लिख दो वी वी आई। वी वी आई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो आगे का चैप्टर है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ पर इनका डायरेक्ट यूज है। तो इनका ये वाले वी वी आई वाले पार्ट में आ जाता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का वैल्यू क्या आएगा। तो स्टूडेंट इनका अपने पास दो वैल्यू आता है। एक वैल्यू आएगा अगर ग्रे एक्स का वैल्यू जो अंदर वाले इनपुट है वह इंटीजर आएगा तो आउटपुट अपने पास 0 आएगा, यानी दोनों की टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अगर एक्स अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है तो आउटपुट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आउटपुट हो जाएगा -1। आउटपुट कितना हो जाएगा -1। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल इस पर दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल से आप कैसे समझिएगा। ये एग्जाम्पल कराता हूँ। ओके,
चलो आप लेट कर लो, लेट करना है कि अपने पास x इक्वल टू 4 है, तो जब x इक्वल टू 4 करेंगे तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4। एक्स क्या है, इंटीजर है, ये लिए इंटीजर वाले पार्ट लिए, एक्स को मैंने क्या लिया, 4 लिया था, 4 क्या है, इंटीजर है। अब बताओ 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा और -4 का -4 होगा। मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर जो मथी ग्रेटेस्ट इंटीजर के बॉक्स वाले पार्ट है उसमें इंटीजर है तो वो आउटपुट क्या दे देगा, सेम ही दे देगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के काम ही क्या है, जो उनके अंदर इनपुट है उनको क्या करना है स्टूडेंट, उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ गया, जीरो। देखो मैंने क्या बोला कि अगर एक्स का वैल्यू इंटीजर है तो इनका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो मैंने एक्स के वैल्यू 4 लेकर इनका आउटपुट जीरो आपको दिखा दिया। फिर मैं क्या चल रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में कि एक्स इंटीजर नहीं है, तो एक्स के वैल्यू क्या लूँगा स्टूडेंट, 4.4 ले लिया। क्या ले लिया अपने पास, 4.4 ले लिया। तो कब क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.4 प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -4.4। चलो 4.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है और इनका होता है -5, जब माइनस करोगे तो ये कितना हो गया, -1 हो गया। तो आई होप स्टूडेंट ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टीज़ का सिंपल है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का वैल्यू क्या आएगा। तो इनका दो कंडीशन होता है, दो केस बन जाता है। अगर x इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, समझ रहे हो, पूर्णांक, यानी पूर्णांक का मतलब होता है -∞, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी, ये पूर्णांक है। अगर पूर्णांक होता है तो इनका आउटपुट आ जाएगा जीरो, और ये अगर एक्स ये पूर्णांक नहीं होता है तो आउटपुट आ जाएगा -1। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। चलो मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर -x है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस -x को बाहर लिख सकता हूँ। कब लिखूंगा, कौन केस में लिखूंगा, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर आता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को ग्रेटेस्ट इंटीजर x नहीं लिख पाऊंगा। कब न लिख पाऊंगा, जब नहीं लिख पाऊंगा जब x क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा, x बिलोंग्स टू नॉट इंटीजर। तो आई होप स्टूडेंट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये वाले पार्ट है जो मैंने आज डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज जो मेरा लेक्चर था वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के पार्ट था, वो टुडे आज क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट हो गया। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे ज़्यादा नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ क्या हो गया, इंड हो गया, ये फंक्शन इंड हो गया। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्विज, जो क्विज होता है क्विज करवाऊँगा, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से बोर्ड में जेई मेंस में कैसा प्रॉब्लम आता है। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व कराऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप स्टूडेंट जो मैंने मेरा जो लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो फर्स्ट पार्ट में भी मैंने लेक्चर 1 में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का डिस्कशन किया हूँ, लेक्चर 2 में भी किया हूँ, लेक्चर 3 में भी किया हूँ। तो ये तीनों लेक्चर को आप कंप्लीटली देखेंगे, उसके बाद ही अपना क्विज वाले पार्ट को आप देखना, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है। और मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट है अपने चैनल का, उसमें भी मैंने क्या करता हूँ, क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। देखो ये क्या है, अपने पास क्वेश्चन है, फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर इज x इक्वल टू 3, ये वाले क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को भी कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर, अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, इस क्वेश्चन को टिक करना है। ओके, जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है, जिससे जो एग्जाम में क्या होता है 4 में से 1 ऑप्शन को चूज कर कर आपने आंसर देना रहता है, तो ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको, समझ रहे हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हम करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको हमारे साथ सीखने में अच्छा लग रहा है।
मैथ्स का जो मेरा लेक्चर है आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाथी अपने जो फ्रेंड हैं उनको बताइए, क्योंकि ये चैनल को क्या है स्टूडेंट, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये चैनल अभी स्टार्ट ही हुआ है, समझ रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ बताऊंगा। मैं शुरू से 11th-12th का मैथ्स होता है उसको मैं पूरा डीपली बताऊंगा, बोर्ड वाले बच्चों का भी, जेईई मेंस पढ़ रहा है उसको भी, हर चीज़ हर कंसेप्ट आएगा। सिर्फ आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और मैं बता चुका हूँ आपको कि इस चैनल पर 3 बजे, कितना बजे, 3 बजे इवनिंग यानी शाम में 3 बजे शाम के टाइम रोज लेक्चर आएगा, लाइव आएगा, लाइव। तो अब 3 बजे रोज कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ मैथ सीखना है, समझ रहे हैं। क्योंकि मैं मैथ्स आपको काफ़ी डीपली बताऊंगा और अच्छे तरीक़े से बताऊंगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट मेरे साथ जो ये जर्नी है मैथ्स का आपको अच्छा लग रहा है, और आपको टाइमिंग में किसी प्रकार का इशू आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है। मैं बस एक प्रकार का क्या है, डिलीवर करता हूँ कंटेंट को, बट ये चैनल आप लोगों का है, आप लोग के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ओके, तो किसी प्रकार का इशू आता है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आप हमको क्या कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल मैंने लिख दे रहा हूँ अपने पास। ईमेल है अपने पास, फिर कमेंट कर सकते हो। ईमेल अपने पास जो डिस्क्रिप्शन है स्टूडेंट उसमें भी अपना ईमेल है, वहाँ से भी आप हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट मैं अपना लेक्चर को यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहे और मैथ्स में रोज़ नई नई चीज़ों को सीखे को क्या करो, अपने नॉलेज की लेवल को रोज़ मैथ्स में बढ़ाओ। तो यही चैनल के लिए एम है कि आप स्टूडेंट जो जिनका मैथ्स वीक है, जिनका मैथ्स में और अच्छा करना है, जेईई मेंस निकालना है, एडवांस निकालना है, बोर्ड में अच्छा करना है, तो इस चैनल आपको हर प्रकार का कंटेंट देगा। तो आई होप स्टूडेंट आप जो नेक्स्ट पार्ट है, जो क्विज वाले पार्ट है, क्विज पार्ट के लिए आप कितना एक्साइटेड है, इन्हें आप चैट के माध्यम से हमें बता देना। चैट में बताना है, कमेंट करना है। ओके, तो ओके स्टूडेंट मैं इस सेशन को यहाँ पर ही एंड करता हूँ।